वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस के बारे में, यानी कि मंडे के मार्केट के प्रिडिक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे। 6 अप्रैल को अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम लोग अपसाइड की तरफ कौन से लेवल तक जाएंगे, या फिर अगर मार्केट उसको अपोजिट यानी कि डाउन साइड की तरफ खुलता है तो हम लोग नीचे की तरफ अपनी पोजीशन को किस लेवल तक होल्ड करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ये भी चेक करेंगे कि अगर ऑप्शन बायर एक साइडवेज रेंज में मार्केट चलता है तो उस ऑप्शन बायर को उस साइडवेज मार्केट से कैसे बचना चाहिए। तो चलिए वीडियो को लेट करने से अच्छा है कि हम लोग चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पर यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोग चेक करें तो इससे हम लोग ये पता चलेगा कि करंट सिचुएशन में मार्केट में एक बायर कंट्रोल कर रहा है मार्केट को या फिर एक सेलर कंट्रोल कर रहा है मार्केट को। और साथ ही साथ एक मार्केट का प्रॉपर डायरेक्शन भी हम लोग देखेंगे। तो अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर तो मार्केट एक हायर हाई पैटर्न मूव कर रहा है। जैसे कि मार्केट ने पहले से यहाँ वाला हाई लगाया, फिर पुल बैक किया मार्केट, सेकंड टाइम मार्केट ने क्या किया, फिर यहाँ से पुल बैक किया, फिर मार्केट ने थर्ड सेकंड टाइम यहाँ से हाई लगाया, फिर थर्ड टाइम मार्केट ने यहाँ से फिर अगेन अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। तो इससे कंफर्मेशन होता है कि मार्केट में क्या एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है। वो कौन सा ट्रेंड लाइन, डाउन साइड से। अगर इसको हम लोग इस तरीके से ड्रॉ आउट करते हैं तो अगर आप देखेंगे मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम लोग और स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ तो आपको प्योरली दिख जाएगा कि मार्केट में क्या है, करंट सिचुएशन में बायर का कंट्रोल क्या है, ज्यादा है ना। क्यों? क्योंकि मार्केट इतने इस ट्रेंड लाइन को फ्लो थ्रू करते हुए अपसाइड की तरफ रैली कर रहा है। जैसे कि मार्केट ने यहाँ से स्पाइक लगाया, फिर सेकेंड टाइम यहाँ से लगाया, फिर थर्ड टाइम मार्केट ने यहाँ से हाई लगाया, फिर पुल बैक करके मार्केट ने फोर्थ टाइम से लगाया। लेकिन अगर आप देखेंगे मार्केट को जूम करके, है ना, तो मार्केट ने क्या किया, ये जो 23 मार्च का जो कैंडल है वो क्या किया, अपने सपोर्ट एरिया के जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो इससे ब्रेक डाउन करने का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में क्या है, सेलर का प्रेशराइज ज्यादा है ना इस डायरेक्शन में। ये जो आप देखेंगे मार्केट ने फ्री फॉल डाउन साइड की तरफ आया तो मार्केट ने क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया। और सपोज टाइम मार्केट ने मंडे के दिन अपने इस ट्रेन लाइन को ब्रेक करके अपसाइड की तरफ क्लोज कर देता है तो सारा बायर्स क्या करेंगे, अगेन एक्टिव मोड में आ जाएंगे और मार्केट को फिर से कंट्रोल करना चालू कर देंगे। किस तरफ, मार्केट को अपसाइड तरफ ले जाने के लिए। लेकिन अगर मार्केट मंडे के दिन इस ट्रेन लाइन को ब्रेक ना करके डाउन साइड की तरफ ही खुल जाता है, नीचे की तरफ, तो फिर से अगेन फ्रेश सेलर अपने पोजिशन को आर्डर करना शुरू कर देंगे, है ना। तो इससे तो कंफर्म हो गया है मार्केट में पहले क्या था, यहाँ से बाइंग, मार्केट ने यहाँ से बाइंग, सेकंड टाइम यहाँ से बाइंग, थर्ड टाइम यहाँ से बाइंग, लेकिन फोर्थ टाइम मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे पता चल रहा है कि जब ब्रेक डाउन कर दिया तो मार्केट में पहले तो बाइंग जैसे सिचुएशन चल रहा था, लेकिन ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट में अब क्या हो गया, सेलर अपने पोजिशन को आर्डन करना शुरू कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम लोग कब मानेंगे कि अगेन फिर से अपना सेलर अपना पोजीशन को आयरन करना शुरू कर देंगे, जब तक मार्केट ने क्या करे, अपने बियरिश रेड कैंडल ना बना दे। जब मार्केट डाउन साइड की तरफ एक और बियरिश के रेड कैंडल बना देगा तब हम लोग समझे कि फ्रेश सेलर मार्केट में आर्डर करना शुरू कर दिए। और वो कौन फ्रेश सेलर होंगे, जितने भी यहाँ पर बाइंग करके अपने पोजीशन को होल्ड करके इतने बड़े रैली में अपने प्रॉफिट को होल्ड करके रखे हुए हैं, वो जब मार्केट ने यहाँ से रेड कैंडल बनाना शुरू करेगा तो उनका पोजीशन क्या होगा, ग्रीन से कन्वर्ट होकर रेड में होना शुरू हो जाएगा। तो रेड में जब चलना शुरू हो जाएगा तो वो ये सारे बायर्स अपने पोजीशन के क्या करेंगे, स्क्वायर अप करेंगे। और स्क्वायर अप करके किस में शिफ्ट होंगे, सेल साइड में। क्यों? क्योंकि मार्केट ने क्या किया, अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन को सपोर्ट जो डाउन साइड का जो एरिया का जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये सारे बायर्स अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे तो एक मार्केट उस तरीके से गिरना शुरू करेगा और साथ ही साथ नए फ्रेश सेलर अपने पोजीशन को आर्डन करना शुरू करेंगे, तो मार्केट दो तरीके से डाउन साइड की तरफ गिरना चालू करेगा। अगर बात कर लिया जाए मार्केट को, मार्केट में अभी वन डे टाइम फ्रेम पर कौन कंट्रोल कर रहा है, तो वीकली टाइम फ्रेम से हम लोग मार्केट को वन डे टाइम फ्रेम पर लेकर आएंगे। तो अगर देखें वन डे टाइम फ्रेम पर मार्केट को, तो आपको देखिएगा मार्केट जिस तरीके से फॉलिंग के थ्रू मार्केट डाउन साइड की तरफ है, लोअर लो पैटर्न में, है ना। लोअर लो पैटर्न में मूव करते हुए मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड की तरफ मार्केट आया हुआ है ना। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, अपर जोन से अगर देखेंगे आप तो मार्केट में क्या कर रहा है, अपर जोन से डाउन साइड की तरफ एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर से डिनोट कर देते हैं ताकि इससे पता चले मार्केट में क्या है, सेलर है। किस एरिया पे, इस ट्रेंड लाइन के एरिया, मार्केट ने यहाँ से फॉल किया एंड सेकेंड टाइम मार्केट ने यहाँ से फॉल किया एंड थर्ड टाइम मार्केट ने यहाँ से फॉल किया, है ना। अगर इसको हम लोग चैनल में देख ले तो मार्केट क्या कर रहा है, वन डे टाइम फ्रेम पर भी मार्केट चैनल में मूव कर रहा है ना। जैसे मार्केट ने यहाँ से फॉल किया, फिर अपने सब इस ट्रेंड लाइन को फ्लो थ्रू करके सपोर्ट एरिया बनाकर अप साइड की तरफ गया, लेकिन फिर मार्केट ने यहाँ से सेल साइड की तरफ, डाउन साइड की तरफ, फिर थर्ड टाइम मार्केट ने क्या किया,
अपने इस ट्रेन लाइन के रेजिस्टेंस एरिया पे है, फिर मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड की तरफ आ गया, है ना। तो इससे ये पता चल रहा है कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, एक पाथ में मूव कर रहा है, लोअर लो पैटर्न में, इस चैनल में मूव कर रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अपर जोन पे लेकर चले जाते हैं। इससे तो हम लोग को कंफर्म हो गया कि मार्केट क्या है, एक पाथ में मूव कर रहा है अभी करंट सिचुएशन में। तो इस कैंडल को देखते हुए ये भी पता चल रहा है कि अभी जिस तरीके से मार्केट में कैंडल क्लोज किया वन डे टाइम फ्रेम पर, तो हो सकता है मंडे के दिन मार्केट क्या हो, साइडवेज टू गैप अप ओपन हो, है ना। तो मार्केट अगेन क्या करना शुरू कर देगा, अपने इस ट्रेन लाइन को टच करने के लिए कोशिश करेगा, जाने के लिए इस ट्रेन लाइन तक जाने के लिए, जो गैप अपर जोन पे, ये जो ब्लैक लाइन के ऊपर अपर जोन पे जितने भी ये थोड़े से गैप बचे हुए हैं, इसको फिल करना चालू कर दें, है ना। अगर मार्केट का प्रीवियस डो लो देख लें हम लोग, तो मार्केट का प्रीवियस डो लो है 49,980 का लेवल, है ना। और अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर देता तो मार्केट फ्री फॉल डाउन साइड की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई, जो कि मार्केट का कितना है 51,550 का लेवल, इसके ऊपर ब्रेक करता है अपसाइड की तरफ, तो मार्केट के लिए हमारा फर्स्ट जो ट्रेंड लाइन है वो कौन सा है, ये वाला ट्रेंड लाइन, जो कि 52,650 का लेवल है। अगर बात कर लिया जाए कि मार्केट को अगर हम लोग लेवल्स कैसे निकाले, है ना, अपसाइड की तरफ, क्योंकि एक ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, लेवल चाहिए कि वो, ताकि वो अपने पोजीशन को होल्ड कर सके। क्योंकि मार्केट में ऑप्शन बाइंग में एक रिटेल ट्रेडर भी होते हैं और एक मीडियम ट्रेडर भी होते हैं और एक हाई लेवल के भी ट्रेडर होते हैं। जो हाई लेवल के ट्रेडर होते हैं उनको अपना ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड टेक्निकल एनालिसिस उनको प्रॉपर नॉलेज रहती है, और साथ ही साथ उनको साइकोलॉजी भी होता है। लेकिन मीडियम ट्रेडर जो होते हैं उनको ना, उनको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पता रहता है और कुछ कुछ उनको साइकोलॉजी पता रहता है। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर हो उनको दोनों में से कोई पता नहीं रहता। तो उनके लिए ये वीडियो मेरे प्यारे बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा, है ना। तो देखिए, वो रिटेल ट्रेडर को अपने अपर जोन पे कौन कौन से लेवल तक होल्ड करना चाहिए मंडे के दिन, उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो देखिए, मंडे के दिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, यानी कि साइडवेज टू गैप अप, तो अप साइड की तरफ सारे लेवल्स कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग मार्केट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर चलते हैं। तो अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, तो देखिए जिस तरीके से मार्केट में हम लोग ने वन डे टाइम फ्रेम पर ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ आउट किया था, मार्केट ने यहाँ से सेल किया, फिर मार्केट ने यहाँ से सेल किया, एंड थर्ड टाइम मार्केट ने क्या किया, इस एरिया पे आकर क्या हुआ, रुका हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे पकड़ के चलेंगे, है ना। तो देखिए, अगर हम लोग को मार्केट में अपसाइड की तरफ जाना है, किधर, अपसाइड की तरफ, तो हम लोग अपसाइड की तरफ से कौन से लेवल्स को पकड़ते हुए चलेंगे और होल्ड करेंगे। तो मार्केट में अपसाइड की तरफ से जाने के लिए हम लोग कैसे लेवल से निकालेंगे, हम उसके लिए हम लोग फीब रिट्रेसमेंट का एक टूल्स है उसको यूज करेंगे। जब भी मार्केट में अगर आपको अपसाइड की तरफ जाना है, तो अपसाइड से ही आपको फीब रिट्रेसमेंट को ड्रॉ आउट करना पड़ेगा, यानी कि अप टू डाउन यूज करेंगे। जैसे मार्केट प्रीवियस डे मैंने हाई को यूज किया और प्रीवियस डे लो का यूज किया, हम लोग किधर जाना है, अपर जोन के लिए, तो हमने हाई से लो मार्क किया, इसको फ्यू डिटेक्शन। तो हमारा पहला लेवल हमारा कौन निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है 52,760 का लेवल, है ना। अगर मार्केट टाइम अपर जोन पे इस एरिया पे टाइम स्पेंड करता है, और टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट अगर इसे ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल है वो कौन सा लेवल है, 53,270 का लेवल है, जो कि मार्केट का यूजुअली टाइम फ्रेम पर ये क्या है, ट्रेंड लाइन एरिया। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है, साइड सबमिट करके मार्केट इसे ब्रेक कर देता है, तो अगर आप देखेंगे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को फ्लो थ्रू डाउन साइड की तरफ गया, और आप देखेंगे इस एरिया पे जहाँ पे मेरा कर्सर गया हुआ, यहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, तो हम हमको इसको भी हम लोग रेजिस्टेंस एरिया मान सकते हैं, जो कि वो कौन सा एरिया, 54,000 के एरिया है, जो कि मार्केट में क्या है, एक राउंड लेवल एरिया का काम करेगा। क्योंकि जब भी मार्केट में राउंड लेवल एरिया आता है, तो उस एरिया पे क्या भर भर के सेलर बैठे रहते हैं और भर भर के क्या बैठे रहते हैं, बायर बैठे। इस एरिया पे फाइट बहुत ज्यादा होते हैं, बायर और सेलर दोनों बहुत ज्यादा तगड़ी फाइट करते हैं। उस एरिया पे टाइम थीटा डीके भी होता है, अगर मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा है और उस एरिया पे रेजिस्टेंस एरिया पे क्या है, राउंड लेवल एरिया है, तो जाहिर सी बात है उस राउंड लेवल एरिया को देखकर सारे बायर्स अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे, और साथ ही साथ उस रेजिस्टेंस एरिया पे नए फ्रेश सेलर अपने पोजीशन को आयरन करना शुरू करें। तो जाहिर सी बात है उस राउंड लेवल एरिया से मार्केट फल फल डाउन साइड की तरफ गिरना शुरू करेगा। तो ये जो एरिया है 54,000 का लेवल, वो क्या है, राउंड लेवल्स एरिया। अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करता है, और टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट इसको भी ब्रेकआउट कर देता है, तो हमारा जो फोर्थ जो लेवल निकल कर आ रहा है वो कौन सा एरिया आ रहा है, लेवल्स आ रहा है 54,450 का लेवल्स है ना। तो ये चार लेवल्स मेरे प्यारे भाई हमारा अप साइड की तरफ के लेवल्स है। पहला हमारा कौन सा लेवल्स है, 52,760 का लेवल्स, एंड सेकंड जो हमारा लेवल्स वो कौन है, 53,270 का लेवल, एंड जो थर्ड जो हमारा लेवल है वो एक राउंड लेवल एरिया है, जो कि वो कौन सा है, 54,000 का लेवल। और हमारा जो फोर्थ जो लेवल है वो है 54,450 का लेवल।
अगर हम लोग बात कर ले कि मार्केट अगर मंडे के दिन अप साइड की तरफ ना जाके डाउन साइड की तरफ चला जाता है, यानी कि नीचे की तरफ मार्केट खुलता है, तो हम लोग नीचे की तरफ कौन कौन से लेवल्स को ड्रॉ आउट करेंगे और अपने होल्ड करेंगे। तो देखिए जिस तरीके से हम लोग ने प्रीवियस यूज किया मार्केट को, प्रीवियस डे हाई टू यूज किया, प्रीवियस डे हाई टू लो मार्क किया, तब जाके हमारे ये 3-4 लेवल्स हमारे अप साइड की तरफ से निकले। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस डे लो टू हाई मार्क करें। क्यों? क्योंकि लो हमने क्यों मार्क किया? क्योंकि हम लोग को नीचे जाना है ना। तो जब हम लोग को नीचे जाना है तो प्रीवियस डे लो टू हाई मार्क करेंगे। जब भी आप फिर रिट्रेसमेंट का यूज करें, अगर आपको नीचे जाना है तो नीचे से फिर रिट्रेसमेंट को अप साइड की तरफ ड्रॉ आउट करें, है ना। तो हमारा जो पहला लेवल से है, अगर फिर रिट्रेसमेंट से हम लोग देखें तो हमारा जो पहला लेवल से वो कौन सा है, 54। हमारा जो पहला लेवल से निकल कर आ रहा है मेरे प्यारे भाई, वो कौन सा लेवल है, 49,000 का एक राउंड लेवल्स एरिया है। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करता है और टाइम स्पेंड करके मार्केट इसे भी ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल्स एरिया है वो आ रहा है 48,000 का लेवल। जो कि ये दो जो लेवल्स हमने डाउन साइड की तरफ से निकाले हैं, जो कि 1,000 की गैप है, तो जाहिर सी बात है मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ खुलेगा तो मार्केट इस एरिया को ब्रेक डाउन कर देगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में वार सिचुएशन चल रहा है ना, सॉरी, पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या चल रहा है, वार सिचुएशन के कारण मार्केट कभी 1,000 2,000 पॉइंट ऐसे अप एंड डाउन कर रहा है मार्केट। तो मार्केट तो ब्रेक डाउन कर देगा 1,000 पॉइंट को। अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है और टाइम स्पेंड करने का मार्केट अगर इसे भी ब्रेक कर देता है, तो मार्केट के लिए जो थर्ड जो लेवल है वो 47,200 का लेवल है। तो ये 3 लेवल्स मेरे प्यारे भाई हमारे डाउन साइड की तरफ से लिए लेवल्स हम लोगों ने देख लिया। और अगर बात कर लिया जाए मार्केट अगर मंडे के दिन, हम लोग तो 3 लेवल्स नीचे की तरफ से लिए देख लिए, और 3 लेवल्स हम सॉरी 4 लेवल्स हम लोगों ने अप साइड की तरफ से लिए देख लिए। अगर बात कर ले कि मार्केट अगर मंडे के दिन साइडवेज रेंज करता है, यानी कि एक साइडवेज रेंज में मूव करना चालू करता है, वो कौन से लेवल्स होगा जिसमें मार्केट साइडवेज करेगा, और उस रेंज से एक ऑप्शन बायर हो, यानी कि एक रिटेल ट्रेडर हो या फिर मीडियम ट्रेडर, उसे कैसे बताना चाहिए। तो देखिए उसके लिए हम लोग निकालें, साइडवेज मार्केट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर जाएं। तो देखेंगे अगर मार्केट में आप देखेंगे तो जिस तरीके से मार्केट ने 2 अप्रैल को मार्केट ने गैप डाउन खुला और मार्केट में एक फुल बॉडी बेयरिश रेड कैंडल बना। मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, है ना। मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद फुल बॉडी बेयरिश रेड कैंडल बना, लेकिन मार्केट ने अपनी इंट्राडे लो को मार्केट ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, जिसके कारण ये सारे बायर सेलर हैं, वो अपने पोजीशन को स्क्वायर अप किए, कुछ अपने पोजीशन को आइडन किए। अगर इसको हम लोग देखें एक रेक्टेंगल एरिया में, तो आप देखेंगे मार्केट में ये जो एरिया है मार्केट का, अगर इसको हम फिल कर दें इस तरीके से, है ना, ताकि आपको कंफर्म पता चल जाए। तो अगर आप देखें इस एरिया पे मार्केट, इसको हम क्या करते हैं, ग्रीन जोन सेटिंग करते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। इस एरिया में देखेंगे मार्केट ने क्या किया, काफी देर तक टाइम स्पेंड किया हुआ है ना, काफी देर तक यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, टाइम स्पेंड किया हुआ। कौन से जोन में, इस रिटेंगल जोन में। इसका हाई कितना है, 330 का लेवल, है ना। और मार्केट इसका लो कितना है, 50,000 का एक राउंड लेवल एरिया। अगर इसको हम लोग देखें कि मार्केट कितने बजे से कितने बजे तक साइडवेज किया था, तो 9:20 से लेकर मार्केट ने करीब करीब यहाँ पे 1:15 तक मार्केट ने क्या किया, इसी रेंज में साइडवेज किया। तो अगर मार्केट इस रेंज बाउंड में, मार्केट कल के दिन खुलता है और खुलने के बाद मार्केट क्या करता है, इस रेंज बाउंड में मार्केट मूव करता है, जो मैंने ये रेंज निकाला हुआ है, इस रेंज में मूव करना चालू करे, तो हम लोग समझे कि मार्केट क्या साइडवेज है। और जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा अपसाइड की तरफ, तो ये पहला लेवल हमारा प्रीवियस डे हाई है, और प्रीवियस डे हाई के बाद मार्केट का हमारा सेकंड लेवल से वो ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन के बाद मार्केट का प्रीवियस वीकली टाइम फ्रेम पर ये जो ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ आउट किया है वो है। और ये उसके बाद से बारी बारी से हमारे 4 लेवल्स अपसाइड की तरफ निकल कर आएंगे। और अगर मार्केट इस रेंज में मूव करने के बाद डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है, तो ये 3 लेवल जितने हम लोगों ने नीचे की तरफ के लिए ड्रॉ आउट किया हुआ है, जो कि ये सारे 3 लेवल्स हमारे डाउन साइड की तरफ के लिए लेवल है। तो ये हम लोगों ने मार्केट को सबसे पहले हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पर देखा, उसके बाद से 1 डे टाइम फ्रेम पर देखा, उसके बाद से मार्केट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें कैसे चेकआउट करना चाहिए कि अप साइड की तरफ जाना है या फिर डाउन साइड की तरफ जाना है ना, उसको भी हम लोग ने देखा। और साथ ही साथ हम लोग ने साइडवेज मार्केट किस रेंज में करेगा उसको भी हम लोगों ने देखा, और अप साइड की तरफ हम लोगों ने सारे 4 लेवल्स निकाले, और डाउन साइड की तरफ हम लोगों ने 3 लेवल्स निकाले।
तो देखिए, अगर बात कर लिया जाए कि मंडे के दिन हम प्रोबेबिलिटी क्या है कि किस तरफ हमें ज़्यादा रहना चाहिए। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी यही है कि अगर मार्केट वीक वन डे टाइम फ्रेम पर तो हम लोगों ने देखा कि फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल बना हुआ। तो अगर मार्केट अपने इस ये जो वन डे टाइम फ्रेम, ये जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ आउट किया अपवर्ड में से, इसको ब्रेक कर देता है अपसाइड की तरफ, तो ये सारे 4 लेवल्स हम लोग कोशिश करेंगे कि अपसाइड की तरफ ही कैप्चर करें। अगर मार्केट अपने इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही खुला रहता है डाउन साइड की तरफ, तो हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डाउन साइड की तरफ रहे। कब? जब मार्केट अपने ट्रेंड लाइन को नीचे ही खुल के रहेगा मार्केट का। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके अपसाइड की तरफ रहता है, तो हम लोग सारे लेवल्स अपसाइड की तरफ देखेंगे। और प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट हो सकता है इस रेंज बाउंड में ही मूव करे। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 एक रेंज में मूव कर रहा है ना। ये है मेरे प्यारे भाई बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस का वीडियो। अगर ये आपको एनालिसिस आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आपके आपके मन में कोई भी ऐसा मार्केट से रिलेटेड आपको डाउट है या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को जाहिर कीजिए। मैं आपके क्वेश्चन को जहाँ तक हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।